स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं सीएम प्रतिज्ञा स्कीम के बारे में। तो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी था कि सीएम प्रतिज्ञा योजना का ऑफिशियल वेबसाइट कब लॉन्च होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये उसी वेबसाइट का है, यानी कि सीएम प्रतिज्ञा स्कीम का ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। अब आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हम अगर योजना के बारे में बात करें तो बिहार सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री युवा उन्नति के मार्गदर्शन हेतु तत्परता जागरूकता एवं तकनीकी अंतर्दृष्टि संवर्धन मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना राज्य के युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य एक प्रमुख पहल है। यह योजना युवाओं को कौशल विकास और कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे वे रोजगार के अवसरों को बेहतर ढंग से समझ सकें और विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हम लोग आगे बात करें तो ये इंडस्ट्री एक्सपोजर के में हेल्पफुल होगा, एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट में हेल्पफुल होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा चांसेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, यानी कि उनको हर युवा को फाइनेंशियली अच्छे बेहतर बनने में हेल्पफुल होगा। अपॉर्चुनिटी टू सेव योर कैरियर, ये युवा को अपना कैरियर बिल्ड करने में एक अच्छा सेव देने में हेल्पफुल होगा। तो अधिक जाने के लिए कौशल और कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पर प्रदर्शन अवसर प्रदान करने, रोजगार का अवसर देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम लोग बात करें योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो लाभार्थी जो भी बिहार के निवासी हैं तो वो सभी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर हम लोग आयु वर्ग की बात करें कि कौन से आयु वर्ग के युवाओं को मतलब ये लाभ मिलने वाला है, तो जो युवा 18 से 28 वर्ष के बीच के हैं उन लोगों को ये स्कीम का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड अगर हम लोग बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए स्टूडेंट्स या आईटीआई या डिप्लोमा धारक हो, या तो 6 महीने या उससे अधिक सरकारी कौशल प्रशिक्षण या अन्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो, या किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर किया हो। ये शैक्षणिक योग्यता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो भी सीएम प्रतिज्ञा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग नोट में बात करें, इसमें नोट दिया गया है, वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण, शिक्षुता, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहे उम्मीदवार, साथ ही वर्तमान में कार्यरत उम्मीदवार सीएम प्रतियोगिता के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आप एक टाइम में किसी भी एक ही स्कीम का या योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑलरेडी किसी स्कीम से जुड़े हुए हैं जिसका आपको लाभ मिल रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपको ये नहीं मिलेगा। एंड अगर हम लोग योजना के लिए तहत वित्तीय सहायता की बात करें तो बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप की अवधि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के साथ माध्यम से मिलेगा। मासिक जीफा का भुगतान किया जाएगा, यानी कि इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स के ये जो भी रुपी होने वाले हैं, जो स्टूडेंट को मिलने वाला है लाभ, तो ये स्टूडेंट के डायरेक्ट बैंक में मिलेगा डीबीटी माध्यम से। ये अन्य किसी भी लोगों को, जो भी बीच के मीडियम लोग हैं, मीडियम पीपल जो आते हैं, वो मिडिल मैन को हटा दिया गया है यहाँ से, ताकि विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिले, किसी तरह का धांधली ना हो सके। और अगर हम लोग बात करें उन युवाओं के लिए जो कक्षा 12वीं तक उत्तीर्ण कर चुके हैं, 12वीं पास हैं, उनको 4000 प्रति माह मिलेगा। और जो लोग आईटीआई डिप्लोमा धारक हैं वो लोग को 5000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जो लोग स्नातक या फिर स्नातकोत्तर के लिए एलिजिबल कर चुके हैं उनको 6000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर हम लोग जीविका भत्ता और अवधि की बात करें तो 2000 पर माह जिन अभ्यर्थियों ने अपने हाँ, तो जिन अभ्यर्थी जो अपने ज़िले को छोड़ के किसी अन्य ज़िले में जा कर के इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे कि वो पूर्णिया के यहाँ पर कटिहार में कर रहे हैं, या फिर किशनगंज के अररिया में कर रहे हैं, या किसी भी ज़िले में बिहार के अंदर कर रहे हैं अपने ज़िले को छोड़ के, तो उनको 2000 रुपये प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। अगर हम लोग बात करें 5000 किनको मिलेगा, तो वो लोग जो स्टूडेंट्स बिहार के बाहर दूसरे राज्य में जाकर इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको 5000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा।
और अगर ये जो राशि है, ये जो भत्ता है, जीविका भत्ता, ये इसकी अवधि 3 मंथ से 5 मंथ तक होने सॉरी 3 मंथ से 12 मंथ तक होने वाली है। जिसमें जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 3 महीने तक होगी और उद्योग प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं और अभ्यर्थियों की रुचि के आधार पे 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इस कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है, वो आगे भी करना चाहते हैं, तो वो 12 मैक्सिमम 12 मंथ तक कर सकते हैं, यानी कि 1 साल तक आपको ये मिल जाएगा। अगर हम इंटर्नशिप की क्षेत्र की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटीआईज इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इंटर्नशिप, और अगर हम लोग आगे वही ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब में आप लोग एलिजिबल हैं। ये सारा सेक्टर है इंटर्नशिप के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में से जुड़ सकते हैं। और प्रतिष्ठान और उद्योग नियोक्ता की पात्रता की बात करें तो जो भी संस्थान है उनके वो लोग भी इस चीज़ से कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रतिष्ठान कम से कम 3 वर्ष पुराना हो, यानी कि जो संस्थान में आप काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए। उसके पास EPFO, ISIC, GST निगमन प्रमाण पत्र और बिहार के उद्योग के आधार के लिए वैध पंजीकरण होना चाहिए। आप जिस भी संस्थान से करें उसमें ये सारा मान्य है। कोई भी प्रतिष्ठान, उद्योग या नियोक्ता अपनी पंजीकृत कुल जनराशि के अधिकतम 10% तक प्रशिक्षकों और को तैनात कर सकता है। और 5 संस्थानों नियोक्ता का प्रकार है, केवल बिहार के उन MSMI को ही दी जाएगी जो राज्य से पंजीकृत हैं। जो भी बिजनेसमैन, जो भी संस्थान जो MSME के तहत राज्य से मतलब पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उन्हीं को ये मिलने वाला है। आप उन्हीं वहीं पे जाके कर सकते हैं, बस वही संस्थान एलिजिबल है, वैल्यूएबल है बोल सकते हैं। राज्य संस्था केवल बिहार राज्य से होगी, सरकारी संस्थाएं केवल बिहार राज्य से होनी चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, चाहे वो राज्य के भीतर हो या बाहर, प्रशिक्षकों की तैनाती के लिए CM प्रतिज्ञा योजना में भाग लेने के पात्र हैं। देश के किसी भी राज्य से 250 करोड़ रुपए और उससे अधिक वार्षिक वित्तीय कारोबार वाले बड़े उद्योग CM प्रतिज्ञा योजना में भाग लेने के पात्र हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैसे कैसे एलिजिबल है, जो कि MSME से रजिस्टर्ड है, जो कि राज्य सरकार से रजिस्टर्ड है, जिनके पास GST एंड ऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला वो सारा बना हुआ हो।